बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट भैया, कॉमर्स वालों को इससे बड़ा फोबिया नहीं है कोई, और साइंस वालों के लिए इससे बड़ा मजाक का मुद्दा नहीं है। बट हमारा जो शुरू से बिलीव रहा है कि एक समस्या को पकड़ो तो जड़ से खत्म कर दो। आज इस वीडियो में तुम्हारे उस फोबिया को एड्रेस करने वाला हूं। मैं वो जेनरिक सी बातें नहीं करूं कि भैया कंसेप्ट क्लियर रखो। बिल्कुल, कंसेप्ट क्लियर रखने से ही बैलेंस शीट मैच होती है। अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो रेफर टू दिस वीडियो, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो भी कुछ स्टेप्स हैं जिनको अगर तुम इग्नोर करते हो तो भी तुम्हारी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, और जो मैं जानता हूं 90% बच्चों की नहीं होती। एंड तुम इससे फेड अप आ चुके हो कि भाई इतनी मेहनत करने के बाद, इतने अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ने के बाद, सब कुछ कर लेने के बाद, एक एक चीज का ध्यान रखने के बाद हमारी बैलेंस शीट कभी मैच क्यों नहीं होती। इतने बड़े बड़े आधे आधे घंटे के क्वेश्चन करने के बाद जब 10 रुपए की भी दिक्कत आती है ना, तो वो चुभती है। एंड एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आई कैन फील द पेन। तो आज इस वीडियो में कुछ स्पेसिफिक छोटे मोटे पॉइंट्स लाए हैं। छोटे मोटे तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन छोटे मोटे ही हैं। इसका मतलब मैं वीडियो के एंड में समझाऊंगा। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। देखो भैया, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट बेसिक चीज, साइकी प्लेज अ काफी बड़ा रोल, मोर देन यू इवन इमेजिन। साइकी में अगर तुम्हारे ऑलरेडी ये फिट है कि भैया बैलेंस शीट का मैच होना एक काफी बड़ी बात है, तो नहीं होगी। हमारे ब्रेन को हम जिस तरह के सिग्नल्स देते हैं वो उसी हिसाब से वायर्ड होता है, और सबकॉन्शियसली वो उसी काम के लिए एक्शंस लेता है कि वो काम हो जाए। हम बार बार ये सोचते हैं, हमारे मन में आता है कि भैया नहीं होगी नहीं होगी, तो वो नहीं होती। हमें कभी भी तो सुपर नेगेटिव नहीं होना, हमें कभी भी सोचना ही नहीं है, इसके बारे में न्यूट्रल रहना है कि हाँ भाई क्वेश्चन कर रहे हैं, बैलेंस शीट मिलाने के लिए कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट मिलेगी ना। क्वेश्चन सही है, टॉप क्लास बुक में क्वेश्चन है, हमने पढ़ा है, हमें पता है, तो बैलेंस शीट मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, पहले तो ये डर हटा दो मन से। जिस दिन ये डर हट गया तो काफी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब ये तो हो गई एक सुपरफिशियल लेवल की बात, इसको करते हैं साइड। बिल्कुल ये भी रिलेटेबल है, बट स्टिल थोड़ी सी ऊपर ऊपर की बात है। इसके बाद जो सबसे बड़ी गलती तुम लोग कर रहे हो, दैट इज मिसिंग अ प्रॉपर फिक्स्ड प्रोसीजर। एंड व्हेन आई से फिक्स्ड प्रोसीजर, मतलब फिक्स्ड प्रोसीजर। मैं ही वो बंदा हूं जो कहता है हर जगह फ्लेक्सिबिलिटी अपनाओ, बट फ्लेक्सिबिलिटी हो तुम्हारी प्रैक्टिस में। एग्जाम में जाने से पहले यू नीड टू हैव अ फिक्स्ड प्रोसीजर जिससे तुम क्वेश्चंस करने वाले हो। अब फिक्स प्रोसीजर से मेरा मतलब क्या है? देखो, जब 6 नंबर के या 8 नंबर के बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो वहां चीजें काफी सारी होती हैं। पहले तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, देन तुम्हें कैपिटल अकाउंट बनाना है, देन तुम्हें बैलेंस शीट बनानी है। इस साल कट हो गया, अदरवाइज कभी एग्जीक्यूटर के क्या कहते हैं उसको यार, डेड पार्टनर के एग्जीक्यूटर का भी अकाउंट बनाना होता था, कभी कभी लोन अकाउंट भी बनाना होता, तो काफी चीजें हो जाती थी। ठीक है, अब इस साल तुम्हारे सिलेबस में ये नहीं है, बट स्टिल देयर आर सम सर्टेन स्टेप्स। एक क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन को डील करने का तरीका होता है। कोई बच्चा क्या करेगा, पहले पूरा रिवैल्यूएशन करेगा, पहले फिर पूरा कैपिटल करेगा, फिर पूरी बैलेंस शीट करेगा। कुछ गलत नहीं है, कोई बच्चा सब कुछ साइमल्टेनियसली लेके चलता है, जैसे कि मैं। बट यू नीड टू फाइंड योर ओन वेज। तुम जिसमें जैसे कंफर्टेबल हो वो फाइंड करो एंड स्टिक टू दैट। तुम्हारे स्कूल में कुछ है, ट्यूशन पे कुछ है, यूट्यूब पे कुछ है, बट तुम्हें देखना है तुम्हारे आंसर सही कहां से आ रहे हैं, एंड यू नीड टू स्टिक टू दैट। एक प्रॉपर जब प्रोसीजर होता है ना तो हम कोई एंट्री ओमिट करते हैं, ना किसी एंट्री की डुप्लीकेसी करते हैं। बैलेंस शीट मैच ना होने के सबसे बड़े 2 कारण ये हैं कि आइदर वी ओमिट समथिंग और वी डुप्लीकेट एनी पर्टिकुलर एंट्री। अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो तुम्हारी 90% दिक्कतें तो वहीं सॉल्व हो जाएंगी। अगर हम एक प्रॉपर प्रोसीजर लेके चलते हैं कि हाँ भाई, सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट्स को उठाऊंगा, एक टाइम पे एक एडजस्टमेंट को डील करूंगा। ये बात हमेशा 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 ध्यान रखना कि एक टाइम पे तुम्हें एक ही एडजस्टमेंट फोकस करना है। 2-3 साइमल्टेनियसली लेके चलते हो तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि एक एडजस्टमेंट का मिनिमम से मिनिमम 2 जगह इंपैक्ट पड़ेगा। ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं एग्जिस्ट करती अकाउंटेंसी में जिसका इंपैक्ट सिर्फ एक जगह पड़े, कोई नहीं करती। अगर तुम्हें बेसिक्स में ही दिक्कत है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स रूट लेवल से क्लियर नहीं, 11th क्लास वाले नहीं आता पता, तो एक 2.5 घंटे की वीडियो, 2.5 घंटे बहुत ज्यादा लगेंगे, बट पूरे 11th क्लास की मेहनत समराइज्ड इन 2.5 घंटे, विच इज मोर देन इनफ फॉर योर 12th क्लास बेसिक्स। ये वीडियो आ रही है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाके देखो। ठीक है, एक प्रोसीजर ढूंढो, फॉलो करो, रिलीजियसली फॉलो करो। मतलब जब भी तुम क्वेश्चन करने बैठ रहे हो, तुम्हें पता हो कि मैं ये करूंगा, इसके बाद मेरा पर्सनल अगला स्टेप ये होने वाला है। जैसे पर्सनली मेरा क्या होता था कि सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट उठाऊंगा, एक एडजस्टमेंट, उसके जहां जहां जो 2-3 इंपैक्ट डल रहे हैं मैं डाल दूंगा। उसी के साथ उसके कंसर्न्ड अकाउंट्स जो छेड़ रहे हैं, जिनको छेड़ा जा रहा है, वो भी मैं डाल दूंगा। उसके बाद जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है, दैट इज बची हुई चीजें, उनको बड़े ही ध्यान से एक एक करके एक टाइम पे एक मैं नोट डाउन करना शुरू करूंगा। पुरानी बैलेंस शीट से नई बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट बनने लगेगा। धीरे धीरे कोई गुडविल की एडजस्टमेंट है तो वो करूंगा एट द एंड जाके, एंड जहां रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बांटना है वो बांटूंगा। एक एक चीज को बड़ी माइन्यूटली इन अ प्रॉपर प्रोसीजर। तुम्हें पता हो मेरा इस स्टेप के बाद अगला स्टेप क्या है,
कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चीज़ें टिक करते जाओ ताकि कोई डुप्लीकेसी ना हो। एक चीज़ जब हुई तो उसको टिक कर दो ताकि तुम्हें पता हो ना कि मैंने ये कर लिया। एंड टिक सिर्फ तभी करना जब तुम कंफर्म हो, तुम श्योर हो कि मैं उसकी दोनों साइड्स कवर कर चुका हूँ। ठीक है, ये चीज़ होगी। सबसे पहले तो साइकी ठीक करो अपनी, उसके बाद एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो, एडजस्टमेंट्स के शुरू करो एंड देखो मुझे किस तरह से कंफर्ट आ रहा है। जिस भी टीचर से तुम पढ़ते हो, जहां से भी तुम जैसे भी कंफर्टेबल हो, जैसे भी तुम्हारे क्वेश्चन सही बनते हैं, उस प्रोसीजर से स्टिक करो एंड उसी के थ्रू ही सारी प्रैक्टिस करो। वो प्रोसीजर मिलने के बाद, वो प्रॉपर फॉर्मूला मिलने के बाद प्रैक्टिस करो एंड उसी को एग्जाम्स में अप्लाई करना। ठीक है। द थर्ड टिप इज कि स्पीड को अभी प्रायोरिटाइज नहीं करना। तुम्हारा पहला फोकस ये नहीं होना चाहिए क्वेश्चन टाइम में हो जाए, तुम्हारा पहला फोकस होना चाहिए क्वेश्चन सही हो। अभी के लिए व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग थिंग्स, अभी के लिए व्हेन यू आर इनटू द चैप्टर, अभी के लिए व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, तुम्हारा पहला फोकस होना चाहिए कि मुझे चीजें समझ आ जाएं और मुझे पता लग जाए कि ये बनती कैसे है, बैलेंस शीट बनती कैसे है, किस चीज का कहाँ क्या लॉजिक है और मुझे क्वेश्चन करना कैसे है। अभी के लिए जल्दी मत मचाओ, अभी के लिए जितना टाइम लेना है लो, हर चीज को प्रैक्टिकली रिलेट करो, हर एडजस्टमेंट को सोचो कि मेरे बिजनेस में, मेरे फादर के बिजनेस में, मेरे मामा चाचा के बिजनेस में, मेरे पड़ोस की कन्फेक्शनरी में, जो भी बिजनेस तुम रिलेटेबल फाइंड करते हो, उस बिजनेस में जाके इसको लगाओ, देखो एंड समझो कि इस एडजस्टमेंट का एसेट पे, लायबिलिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। हर एडजस्टमेंट की रूट तक जाओ और देखो ये एसेट को कम ज्यादा कर रही है, लायबिलिटी को कम ज्यादा कर रही है, इससे होने क्या वाला है। द पॉइंट यू गेट द रीजन कि इस चीज से होने क्या वाला है, तुम एडजस्टमेंट के लॉजिक सही लगाओगे एंड उसकी ट्रीटमेंट सही करोगे। अब मैं कह रहा हूं कि लॉजिक्स ढूंढो, हर बार लॉजिक्स ढूंढो, तो भैया इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आई एग्री, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, बट अभी के लिए दो इतना टाइम। एक क्वेश्चन को अगर एक्स अमाउंट ऑफ टाइम में तुम्हें एग्जाम में करना है तो अभी उसको 5x दो, 10x दो, 20x दो, 100x दो, आई डोंट केयर, दो। तुम क्वेश्चन को टाइम दे रहे हो, मतलब तुम उस क्वेश्चन के साथ साथ उसके अराउंड रिवॉल्विंग हजारों कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हो। दो टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड एक बार जब तुम टाइम देते हो, तुमने क्वेश्चन पूरा कर लिया, अगली बार टाइम कम करो, कम करो, धीरे धीरे यू हैव टू ग्रेजुअली डेवलप द स्पीड। लेकिन सबसे पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट्स डन करने हैं, सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन सही करना है, उसके बाद बाकी सारी बातें आती हैं। एंड नाउ व्हेन यू हैव फॉलोड ऑल दीज थिंग्स, तो मैं लग चुका है अंदाजा कि भैया एक तो पहले माइंड को पॉजिटिव रखना कि हाँ भाई बैलेंस शीट मैच होगी, फिर उसके बाद एक प्रॉपर प्रोसीजर ढूंढना है। जब हम उस प्रोसीजर के थ्रू जाएंगे तो बैलेंस शीट मैच होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, जस्ट बिकॉज ना तो हम कुछ ओमिट करने वाले हैं, ना हम कोई एंट्री डुप्लीकेट करने वाले हैं। एक प्रोसीजर के जब अंदर जाते हैं ना, तो हमें पता होता है कि इस रास्ते से जाना है, अदरवाइज हम भटकते रहते हैं। कभी कोई एंट्री उठा ली, कभी कोई एडजस्टमेंट उठा ली, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कहीं पोस्टिंग कर दी, कभी कहीं पोस्टिंग छोड़ दी, वहां जाके दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अभी से स्पीड को फोकस मत बनाओ। स्टार्टिंग में फोकस ओनली ऑन कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक्स एंड क्वेश्चन सही करना, एक्यूरेसी पे फोकस करो। उसके बाद जब वो होने लग जाए, धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप द स्पीड। एंड जो मैं कह रहा हूं, तुम्हारे दिमाग की वायरिंग इस तरह से हो जाएगी कि वो एडजस्टमेंट पढ़ते ही समझ जाएगा ये चीज, अच्छा इससे ये एसेट बढ़ी, ये एसेट कम हुई, ये लायबिलिटी कम हुई, ये लायबिलिटी बढ़ी। वो अपने आप इंस्टेंटली समझ जाएगा। उसको लॉजिक समझाने हैं, बट इतनी डीप तक समझा देने और इतने ज्यादा समझा देने हैं कि वो अपने आप उस चीज को फास्ट करने लग जाएगा। अब इस सब के बाद तुम्हारी बैलेंस शीट मैच हो जानी चाहिए। अगर अभी भी तुम्हारी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो गो बैक एंड चेक द डिफरेंस। तुम्हारी बैलेंस शीट में मान लो लेट्स से 1000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। अब क्वेश्चन पे वापस जाओ, फाइंड एनी एंट्री, एनी एडजस्टमेंट, एनीथिंग विच हैज द अमाउंट ₹1000। जो भी 1000 रुपए की अमाउंट होगी, तुम्हें उसमें दिक्कत मिल जाएगी, तुम्हें उसमें गड़बड़ मिल जाएगी, तुम ठीक कर लो। अदरवाइज फाइंड द हाफ ऑफ इट, फाइंड 500 की अमाउंट होगी, तुम्हें गड़बड़ मिल जाएगी। तुमने क्या किया होगा, 500 को डेबिट में डालने के बजाय क्रेडिट में डाल दिया होगा, देन इट क्रिएट्स अ टोटल गैप ऑफ 1000। ठीक है, इस चीज को समझो, जो भी गैप है उसको देखो या उसके हाफ को देखो, उसके बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ यार इस एंट्री में मैंने गड़बड़ की। जैसे ही तुम्हें वो गड़बड़ मिलती है, बहुत जल्दी से तुम उसे ठीक करके क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हो। क्वेश्चन तुम्हारा डन है, टच है, सॉर्टेड है, हर चीज की तरह तुम्हारा क्वेश्चन भी सॉर्टेड है। बट अगर तुम्हें वो गड़बड़ नहीं मिलती तो उससे छोटी छोटी देखो। अगर 1000 रुपए की गड़बड़ है तो किसी 3000 की एंट्री में तुम्हारी दिक्कत होने के चांसेस बहुत कम है। 1000, 900, 800, 700, 600, 1000 से नीचे जितनी भी एंट्रीज हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी अमाउंट्स हैं, उनको एक बार रीवैल्यूएट करो, देखो मैंने क्या गलती कर दी। एंड दैट्स इट। इस लास्ट बोनस टिप के साथ तुमने सारी चीजें रिवॉल्व कर लिया, तुमने सब कुछ समझ लिया, सब कुछ अता पता लगा लिया है। लेकिन अगर अभी भी तुम्हारी बैलेंस शीट मैच नहीं होती, देन इसका एक ही मतलब है, एक ही रीजन है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स ओके नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है किस चीज से क्या कम ज्यादा हो रहा है। एंड दैट वाज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। ये प्री रिक्वेस्ट है। अगर तुम कोई क्वेश्चन करने जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है भाई डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, कम क्या हो रहा है, ज्यादा क्या हो रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है, तो बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, हम कितना मर्जी एफर्ट मार ले। उस सब के लिए आई हैव गिवन यू द सॉल्यूशन। 2.5 घंटे की वीडियो विद अ लॉट ऑफ टाइम स्टैम्प्स इन इट। तुम्हें जो देखना है, मेरा जो पोर्शन कमजोर है, जहां मुझे दिक्कत लगती है, उसको
अटमोस्ट लेवल तक, कंसेप्चुअल लेवल तक जाकर क्लियर किया है। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे हाथ में है, ये आ रही वीडियो जाके देख सकते हो। यहाँ टच करके ना, हाँ यहाँ टच करके चैनल कर लो सब्सक्राइब, एंड ऐसी और बहुत सी वीडियोस आने वाली है। बस मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर तुम्हारी पढ़ने की नीयत है तो अकेडमिक चीज़ें संभालो, उसके अलावा नॉन अकेडमिक सारी दिक्कतें मुझ पे छोड़ दो एंड सब कुछ सॉर्टेड रहेगा। हमेशा की तरह सब सॉर्टेड है। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार। एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट। तुम्हें वीडियो जैसी भी लगी, जो भी लगी, कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।